आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 2 के लिए 26वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 20 तक का समाधान सीख लिया था। इस प्रश्न में हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न 21 जो है अति संक्षिप्त उपयुक्त उत्तरयुक्त प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ टाइप, जिसमें 4 जो है ऑप्शन दिए रहते हैं। तो उसका पहला प्रश्न है कि वार्षिक R% सरल ब्याज दर से P रुपए का T वर्ष का ब्याज यदि I रुपए हो तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो जो है दिया गया है सरल ब्याज दे दिया गया है, तो हम ये लेते हैं ब्याज दर, सरल ब्याज दर जो है वो दे दिया गया है R%। उसके बाद मूलधन दे दिया गया है, तो हम मूलधन लिख देते हैं P रुपए, और समय भी दे दिया गया है, तो समय है हमारा T वर्ष, और जो ब्याज है वो भी दे दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, यही प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। तब इस सूत्र में हम सभी चीजें बैठा देंगे, यानी ब्याज जो है वो हमारा क्या है I है, मूलधन हमारा क्या है, मूलधन हमारा है P, दर हमारा है R, समय हमारा है T बट्टा 100। अब यहाँ देखिए कोई भी समीकरण जो है इस रूप में नहीं है, बट्टे के रूप में नहीं है, तो हम क्या करते हैं क्रॉस गुना कर देते हैं, यानी P इंटू R इंटू टी, PRT बराबर 100 गुने I 100 I। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे क्वेश्चन में, तो देखते हैं। 100 इंटू आई खोजिए, कहीं पर है क्या, ये रहा 100 इंटू आई, और PRT यानी PRT बराबर 100 इंटू आई लिखा हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा C। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो MCQ आपको जो है इसी प्रकार से करना पड़ेगा, आपको समाधान करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा इसमें कोई ऑप्शन है या नहीं, जो कोई विकल्प है या नहीं जो आपके उत्तर से मिल रहा हो। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 कह रहा है कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल ब्याज दर से, निर्दिष्ट सरल ब्याज दर मतलब कोई ब्याज दर है, अभी नहीं दिया गया है, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो प्रश्न थोड़ा जो है आसानी है परंतु सोचने वाला है। तो ब्याज दर दे दिया गया है और कह रहा है कि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि माना मूलधन बराबर X रुपए, दर भी नहीं दिया गया है तो हम दर भी मान लेते हैं, माना दर बराबर R%, इसे आप P भी मान सकते हैं। तो पहले जो है शर्त के अनुसार क्या बोला है कि जो है 20 वर्ष में 2 गुना आता है, तो समय जो है पहले केस में कहना है 20 वर्ष है और 2 गुना हो रहा है, तो वो क्या होगा मिश्र धन, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा, मिश्र धन बराबर मूलधन का 2 गुना यानी 2 इंटू एक्स, मूलधन का 2 गुना हो गया। तो मिश्र धन हमें मालूम हो कि हमें जो x माना उसके हिसाब से मिश्र धन हमारा 2x आया है, क्योंकि बोला है 2 गुना हो जा रहा है, और मूलधन हमें x माना है, तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। इसीलिए ब्याज बराबर 2x माइनस एक्स, तो 2x माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा x रुपए। तो हम जो है यहाँ लगभग सभी चीज मान लिए हैं कि R भी है, मूलधन भी है, मिश्र धन भी हमें निकाल चुके हैं, ब्याज भी निकाल चुके हैं। तो इसका करना क्या है, हमें हम सूत्र लगाएंगे कि इसीलिए हम इस ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, ये सूत्र है। इसमें हम बैठाते हैं ब्याज हमारा x है, मूलधन हमारा x है, दर हमारा R% है, समय हमारा 20% है, 20 वर्ष है बटा 100। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम क्रॉस गुना करें तो ये x इंटू R इंटू 20 बराबर 100x हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आगे, 20rx बराबर 100x, इसीलिए R बराबर 100x बटा 20x, ये और ये कट गया, ये कट गया 5, यानी हमारा एक चीज चलाया हुआ है R जो कि है 5%, यानी हमें दर पता चल गया कि कितना है दर 5%। अब प्रश्न आसान हो जाएगा। अब कहा गया है कि जो है कितने समय में वो 3 गुना हो जाएगा। तो अब हम ये लिख देंगे
अब मूलधन फिर से हम लिखेंगे एक्स क्या है, एक्स है। फिर जो है मिश्र धन वो हो जाएगा 3 गुना, तो मिश्र धन हमारा हो जाएगा 3x। इसीलिए ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर 3x माइनस एक्स यानी 2x से घेर देते हैं इस तरह से। तो ये हो गया 2x। अब जो है और हमें जो है दर भी मालूम हो गया, वो कितना है 8%। हमें बोला है कितने समय में, यानी हमें समय निकालना है। हमें मूलधन मालूम है, ब्याज मालूम है, दर मालूम है और हमें समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला हम जानते हैं, समय होता है 100 गुने ब्याज बट्टा मूलधन गुने दर। तो 100 गुने ब्याज हमारा क्या है 2x, मूलधन हमारा x और दर हमारा कितना है वो है 5%। तो अगर हम इसे काटे तो x और x कट जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 यानी 40 वर्ष जो है हमारा उत्तर होगा। अब जो है हम यहाँ ऑप्शन में देखते हैं हमारा 40 वर्ष कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर हमारा क्या है सी 40 वर्ष। तो ये जो है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा यानी 2 का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना होने से वार्षिक सरल ब्याज दर ज्ञात करिए या क्या होगी, यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। तो प्रश्न आसान है, कोई मूलधन कहा गया है तो हम मान लेंगे कि माना मूलधन बराबर x रुपए। अब कहा है कि 10 वर्ष में यानी समय दे दिया गया है, तो समय हो गया हमारा 10 वर्ष। 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, यानी हमारा मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन हो जाएगा हमारा 2 गुना यानी 2 गुने x, 2x हो गया। तो हमें सरल ब्याज दर ज्ञात करना है। तो अगर हमें मिश्र धन मालूम है और मूलधन मालूम है तो हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन घटाओ मूलधन, तो मिश्र धन 2x माइनस x यानी हमारा जो ब्याज है वो x है। अब हमें ब्याज मालूम है, समय मालूम है और जो है मूलधन मालूम है, तो हमें दर ज्ञात करना है। तो इसलिए हम लिखेंगे ब्याज दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है 100 गुने ब्याज बट्टा मूलधन गुने समय। तो ब्याज हमारा कितना है x, मूलधन हमारा x, समय हमारा है 10 वर्ष। तो ये x और x कट गया, 10 से काटेंगे तो ये बचेगा 10, यानी हमारा जो दर है वो 10% होना चाहिए। ऑप्शन में कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर बी यानी 10% आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 कह रहा है x% वार्षिक सरल ब्याज दर की दर से किसी मूलधन का x वर्ष में ब्याज यदि x रुपया हो तो मूलधन का मान क्या होगा। यहाँ सब कुछ जो है x ही दे दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं कि ब्याज दर हमारा कितना है, ब्याज दर है वो हमारा x% है। सरल ब्याज की दर से किसी मूलधन का x वर्ष का, यानी समय भी क्या हमारा है, समय है x वर्ष और में ब्याज यदि x रुपया हो, यानी ब्याज भी हमारा क्या है x रुपये है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन का फॉर्मूला हम जानते हैं, मूलधन बराबर होता है 100 गुने ब्याज बट्टा दर गुने समय। तो 100 हमारा ब्याज है x, दर है x, समय भी क्या है x है। तो ये x और x कट गया, तो बचा क्या 100 बट्टा x रुपये हमारा क्या होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी 100 बट्टा x आंसर। आसान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 कह रहा है कि वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का n वर्ष का कुल ब्याज PNR बट्टा 25 रुपया होने से मूलधन का मान ज्ञात करें। पिछले सवाल के जैसा ही है किंतु मान जो है अलग कर दिया गया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्याज दर। तो ब्याज दर हमारा है 8%। ब्याज दर से किसी मूलधन का n वर्ष का जो समय है वो हमारा क्या है n वर्ष है। तो n वर्ष हम लिख देते हैं
और उसका ब्याज भी दे दिया गया है। तो ब्याज हम लिख दे रहे हैं, ब्याज बराबर है PNR बटा 25 होने से मूलधन का मान ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन का फॉर्मूला हम जानते हैं, मूलधन बराबर 100 गुने ब्याज बटा दर गुने समय। तो 100 गुने ब्याज हमारा है PNR बटा 25 और हमारा दर है R% और समय हमारा N वर्ष। तो इसे हम दोबारा लिख देते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 100 गुने PNR बटा R/N गुने 25। ये 25 जो है नीचे चला आएगा, तो ये 25 ये 4 बार में उसको काट सकते हैं। 25 गुने 4 100 होता है। ये N और N कट सकता है, ये R और R कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या 4P। यानी हमारा जो मूलधन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 4P। ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 4P रुपए। तो ये प्रश्न नंबर 21 के जो ए नंबर है विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्नों का समाधान था, MCQ के प्रश्नों का समाधान था। कुल 5 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये 5 प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्जाम में जरूर आते हैं। आपके माध्यमिक एग्जाम में वो MCQ रहते हैं। तो इनको ध्यान से अध्ययन करें, इनका ध्यान से अध्ययन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।